Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 लेसन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2। आपको पता ही होगा ना कि पहले हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं, फिर भी मैंने आज इंट्रोडक्शन दे दिया कि चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करना है। वो भी किसका, कौन सी बुक का है? ये मैथमेटिक्स का है, 10th स्टैंडर्ड का है, महाराष्ट्र बोर्ड से है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो। जितने भी लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताते रहो कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं और क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। पॉजिटिव के साथ निगेटिव चीज़ों को आना जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.2 लेसन 2 और लेसन का नेम है स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, लास्ट टाइम में आप लोगों ने क्या सीखा था, मैं एक बार रिकैप कर देता हूं। आप लोगों ने सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सॉल्व कैसे करना है, नहीं सीखा था। आपने सिर्फ इतना सीखा था कि रूट उसके क्या होते हैं और रूट को अप्लाई कैसे किया जाता है, ये चीज़ें सीखी थी। सॉल्यूशन कैसे किया जाता है वो हम आज के सेशन में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बताते हैं आपको सॉल्यूशन कैसे करना होता है। देखिए, जैसे कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मैंने आपको कहा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है बेटा? स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। अब आपको इसका सॉल्यूशन करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्यूशन बताता चलूंगा। आपको क्या करना है, एक जगह नोट कर लेना है या फिर आप अपने माइंड में सेट कर लो, फिर उसके आगे हम इसके साथ ऊपर ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें हैबिट हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अगर कोई इक्वेशन दी हुई है तो आपको उसे मेक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना है। अगर किसी भी तरह से उल्टी सीधी इक्वेशन दी हुई है, फॉर एग्जांपल भी चलेंगे, जैसे लिखा हुआ है 5x² इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ये आपके पास इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन में आपको क्या करना है कि इन दोनों वैल्यू को क्या करो, उठा के इधर ले आओ तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसको उठा के इधर लाओगे तो आप देखोगे 5x² माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ओके फ्रेंड्स, ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब आगे चलेंगे। मैं यहाँ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूँगा, मतलब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, उसके लिए मैं यहाँ ये चीज़ करूँगा कि मैं इनके डिजिट थोड़ा बदल देता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ताकि क्वेश्चन फंसे नहीं बीच में ना। तो अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 और यहाँ ले लेता हूँ 3, तो यहाँ पर आना चाहिए 5। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे चलेंगे, हम लोग देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया, ये 5 था, यहाँ पे 3 था और ये कितना हो गया था 2। तो ये इक्वेशन हम लोग लेकर चलेंगे और देखेंगे सॉल्यूशन कैसे कैसे करना है। फिर उसके बाद मैं ये कहूँगा कि आपको a को मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड c, तो सब उसके बाद a और c का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर a x के साथ में लिखा है, c वाला लास्ट के साथ होता है। तो यहाँ भी देखो 2 जो है यहाँ लिखा है, c यहाँ होता है। तो 2 3 जा 6 है ना, मल्टीप्लीकेशन कर लिया, 2 3 जा 6। ओके फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, फैक्टर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फैक्टर ऑफ मल्टीप्लीकेशन।
तो मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर का मतलब ये है मेरा कहने का कि ये जो मल्टीप्लीकेशन आया है ना, 6 आंसर जो आया है, इसका फैक्टर करो। फैक्टर कुछ इस तरह से होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फैक्टर कुछ इस तरीके से होना चाहिए, माइंड में नोट कर लो, हाई रिपीट कर रहा हूं। फैक्टर कुछ इस तरह से होना चाहिए 6 का कि जो C के पास साइन लगा हुआ है वो ऑपरेशन करने से B आना चाहिए। अगर प्लस लगा है तो प्लस का ऑपरेशन करने से 5 आना चाहिए। B आने का मतलब क्या है, यही तो B की वैल्यू है 5, तो 5 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिजिट इस तरह से सेट की हैं कि अगर आप इनका फैक्टर करोगे तो 3 और 2 में ब्रेक होगा, है ना। 3 2 जो 6 होता है कि नहीं होता है। और इन्हीं डिजिट्स को ऐड करने से, हमें ऐड का साइन लगा है C के पास में, तो C में ऐड करने से B जो होना चाहिए वो आना चाहिए। तो B 5 है। देखो क्या इन्हीं को ऐड करने से 5 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लीकेशन आता है, मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर करने से वही चीज आ जाती है जो हमें B मिलना था। ओके फ्रेंड्स, यही चीज आपको यहां समझनी थी। फोर्थ में अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ में हम करेंगे कि अब आपको क्या कर लेना है, लीनियर इक्वेशन बना लेनी है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है आपको पता है ना, जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो। तो जरा देखो ये जो फैक्टर आया है इसका अप्लाई कैसे करना है वो समझो। तो यहां पे समझो आकर कि हमने यहां पर अप्लाई कर दिया 3 और 2 का, तो ये हो गया 2x² माइनस, इसी को तो b बनाना था और कैसे बनाया, 3 + 2 करके बनाया, +3 = 0। सब कुछ वैसे ही नोट कर दिया। अब लीनियर इक्वेशन बनानी, अभी लीनियर इक्वेशन नहीं है ये, लीनियर इक्वेशन अब बनेगी, अभी भी नहीं बनेगी। अभी देखो यहां पर 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 = 0। फिर उसके बाद में जैसे ही आप इन पर कॉन्सेंट्रेट करोगे आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसको ना यहाँ पर फिफ्थ कर देता हूँ, फोर्थ वाले में लिख देता हूँ, आपको यहाँ पर कॉमन लेना है। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ 2x बच गया, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है। और ये भी ध्यान रहे कि यहाँ ब्रैकेट में जो कुछ भी बनेगा ना वो सेम टू सेम इस ब्रैकेट का होना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है किसी भी तरह से तो इसका मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो गया है, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे ही आप 1 कॉमन लोगे तो यहाँ पे देखोगे 2x प्लस 3 बचेगा माइनस के साथ में। क्या यहाँ पर है ऐसा, यहाँ तो प्लस के साथ में 2x है, माइनस के साथ में 3 है, बट यहाँ पर माइनस के साथ में 2x है, प्लस के साथ में 3 है, मीन्स नहीं मैच हो रहा है। तो आप क्या करो, माइनस कॉमन लोगे, और जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, और माइनस कॉमन लेने से बाहर आंसर आ गया। अब देखो क्या ये लीनियर इक्वेशन बन गई, कहीं भी आपको मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है क्या, नहीं ना, तो ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन। अगर लीनियर इक्वेशन बन गई तो आप इसको अब ऐसे लिख सकते हो, एक इस ब्रैकेट को एक साथ लिख लो, 2x माइनस 3 एक बार में लिख लिया, जो x और -1 बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, 6th पोर्शन में हमको क्या करना होता है, 0 प्रोडक्ट रूल लगा देना होता है स्टूडेंट्स। ये मैंने कुछ स्टेप्स बताए हैं, आपको इनको दिमाग में डालकर चलना है। ठीक है, अभी मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, चलो इसको समझ लो कि 0 प्रोडक्ट रूल क्या होता है। ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो थी वो 0 के इक्वल में थी बेटा। तो जैसे ही आप कहोगे अगर ये वाला प्रोडक्ट 0 का इक्वल है, अगर इफ, है ना, हम लोग कहते हैं इफ 2x माइनस 3 = 0, सो 2x = 3, 3 को उधर ले गए, प्लस में हो गया, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहां तक की बातें। फिर उसके बाद हम ये समझेंगे x -1 को क्या करना है, आप कहोगे इफ, फिर से उसमें वही चीज लगा दो, 0 प्रोडक्ट रूल, x -1 = 0, सो x = 1, दैट इज योर आंसर। ओके, तो ये कुछ 6 स्टेप मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया हो तो सेशन को जरूर लाइक करना, और सेशन को साथ ही साथ शेयर करते चलो ताकि सबके पास तक कंटेंट पहुंच सके। अच्छा, ये जो मेथड आपने सीखा है ये कौन सा मेथड है, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड स्टूडेंट्स। कौन सा मेथड बोलते हैं इसको, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके,
फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है, कैसे सिखाया मैंने जरा वो उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास एक इक्वेशन होनी चाहिए, अगर इक्वेशन आगे पीछे है तो आप उसको क्या कर लो, मेक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लो। किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो कि कुछ इस तरह से दिखती है ना, यही तो दिखती है। फिर उसके बाद आपको ए और बी, ए और सी का मल्टीप्लीकेशन करा देना है, मतलब 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन करा देना। अगर है 2 है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप करा सकते हो, क्योंकि यहाँ 1 होता है ना, तो 1 समझ के आप करा देना। मल्टीप्लीकेशन के बाद में फैक्टर ऑफ मल्टीप्लीकेशन करना, ये जो मल्टीप्लीकेशन आता है इसका फैक्टर किया जाता है, और कुछ इस तरीके से फैक्टर करना होता है कि जो सी के पास में साइन लगा हुआ है वही ऑपरेशन लगाना है आपको, और बी की वैल्यू बना देनी है। अगर नहीं बना पा रहे हो तो फैक्टर चेंज करके देखना, ठीक है। फिर आपको कॉमन लेना होता है, यहां पर आप कॉमन वाला पोर्शन करोगे, ये वाला पोर्शन कॉमन का हो जाएगा। फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ये लीनियर इक्वेशन बन गई। फिर उसके बाद जीरो प्रोडक्ट रूल लगाकर हम लोग x की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। और बेटा एक बात और याद रखो, ये जो x की वैल्यूज आई हैं इन्हीं को हम लोग अदर लैंग्वेज में रूट्स बोलते हैं, समझ गए? रूट बोलते हैं, मतलब ये जो वैल्यूज है ना, ये इन पर रखने से सेटिस्फाइड करेगी। किन पर? जिस इक्वेशन से सॉल्व होकर आई, जैसे इस इक्वेशन से सॉल्व होकर आई है तो 3/2 को इसमें रख दो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, मतलब LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, कंफर्म है, हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो यहां तक की पूरी कहानी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें दी हुई हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में एक्सरसाइज में ये बोला गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करिए और आंसर बताइए इनको। ओके फ्रेंड्स, आ जाओ देखते हैं कैसे हमको करना है। तो बुक सबके पास होगी, बुक ओपन करके रखो, रफ बुक निकाल लो, पेन निकाल लो, नोट करना शुरू करो, जितनी भी चीजें मैं यहां पर बताता जा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलना, फिर उसके बाद ही मजा आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बता दिया और आपने क्या समझ लिया। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या बताते हैं ये लोग। देखो, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने सिखाया था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेना, फर्स्ट स्टेप में सिखाया था। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब सीधा सीधा a को b से मल्टीप्लाई कर, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर a 1 है, यहां पर c जो है 54 है, तो 54 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 54। जो भी मल्टीप्लीकेशन आया है उसी का फैक्टर करो, कुछ इस तरीके से फैक्टर करो कि डिजिट्स का ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, जो सी के पास में साइन है वही ऑपरेशन लगाने से हमें बी मिलना चाहिए, मतलब 15 मिलना चाहिए प्लस लगाने से। ठीक है, यही कहानी हर बार चलेगी, अब याद रहे। तो इसका फैक्टर करना है, तो इसके फैक्टर कौन कौन से टेबल में आता है जरा अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला टेबल मुझे याद आता है 9 6 54। ओके, और कोई टेबल है क्या? उसके बाद में मुझे याद आता है 18 3 नहीं, 18 3 नहीं आएगा ना, 18 3 36 80 54, हाँ सही है बेटा, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद में याद आता है कि 27 × 2 भी होता है। ये कुछ फैक्टर मैंने आपको सामने लिख दिए हैं, अगर आप जल्दी से पकड़ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने तुरंत पकड़ लिया था पहले ही फैक्टर में, बट फिर भी मैंने जानबूझ के यहाँ पे आपको लिख दिया है कि अगर आप देखो इनकी डिजिट को जरा ध्यान से देखो, इनको मल्टीप्लीकेशन करने से 54 भी आता है, और ऐड करोगे अगर, क्योंकि ऐड का ही तो ऑपरेशन लगाना है, ऐड करोगे तो बी वाली वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है, 15,
मिल रही है ना, इसका मतलब यही फैक्टर आपका यूज में आएगा। इसको जरा ऐड करके देखो, मल्टीप्लीकेशन से 54 तो मिलता है, बट ऐड करने से 21 बनता है, हमें 21 नहीं चाहिए, मतलब ये फैक्टर हमारा किसी काम का नहीं। इसमें भी 29 बनेगा, ये भी किसी काम का नहीं है। तो इसी तरह से आपको देख लेना है कि कौन सा फैक्टर बनता है और कौन सा फैक्टर नहीं बनता है। तो हमारा 9 और 6 काम का आएगा, हम लोग इसी को अप्लाई करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रखना, 15 को आप रिप्लेस करोगे किसके साथ में, 9 + 6 के साथ में, प्लस 54 इज इक्वल टू 0। फिर आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने आपसे कहा था कि कॉमन वाला स्टेप ले लेना, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करके हटोगे फिर कॉमन आ जाएगा। कॉमन यहाँ देखो दोनों में x कॉमन है तो हमने x कॉमन ले लिया, -9। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में हो, ठीक है, दोनों में और ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आपको x -9 बनाना है तो यहाँ पे माइनस तभी बनेगा जब माइनस कॉमन ले लोगे। 6 दोनों में है ना, आप कहोगे सर 54 में 6 कहाँ दिख रहा है, तो मैं जरा इसको तोड़कर आपको लिखता हूँ, 9 × 6 लिख देता हूँ। तो जैसे ही आपको 6 यहाँ दिखेगा, यहाँ 6 दिखेगा, आप 6 कॉमन ले लेना, x यहाँ पे बचेगा, यहाँ बचेगा -9, क्योंकि 6 तो निकल गया 54 का, 9 बच गया इज इक्वल टू में 0। फिर मैंने कहा था कि आपको ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देना और जो x -6 है उसको दूसरे ब्रैकेट में बंद कर देना, आंसर बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहां तक हमारी कहानी सॉल्व हो गई। अब इसके आगे और सिखा देता हूं मैं, वैसे आपका फैक्टराइजेशन के मेथड से ये इक्वेशन हो चुकी है सॉल्व। ओके फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं x की वैल्यू पर। x की वैल्यू कैसे सॉल्व करनी है जरा उसको देखो। तो x की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए अब आपको जीरो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। जीरो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर ये दोनों ही फैक्टर 0 के इक्वल हैं तो इसमें से 1 बाई 1 फैक्टर लेना शुरू करो। लिखो इफ x -9 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू भी 9 आएगी। और अगर x की वैल्यू इफ x -6 0 के बराबर होता तो x की वैल्यू 6 आती। मीन्स x की यू हैव x टू वैल्यूज, x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 6। ओके फ्रेंड्स, तो यहां तक आपने पूरा सीख लिया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इसके ऊपर तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो आपको ऑन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप हमसे बताना टेलीग्राम पर कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आया है या आया है, तो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि यस सर यू हैव सॉल्व इट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो वही चीज आप लोगों को आगे वाली प्रॉब्लम्स में नजर आएंगी, या फिर आप समझोगे कि हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या चीजें सीखी हैं, तो इन्हीं चीजों को अप्लाई करके आप क्वेश्चन नंबर 2 और अदर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया था, 3 का मतलब है फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थर्ड क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। इन्होंने कह दिया 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद में अब हमने कहा कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब आपको सीधा सीधा क्या करना है कि इसको सॉल्व करवा देना है। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि a और c का मल्टीप्लीकेशन कर देना है। a और c की वैल्यू क्या क्या है, आपको a की वैल्यू 2 नजर आ रही होगी, c की वैल्यू 13 नजर आ रही होगी, और आप इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा 26। 13 × 2 होता है 26। फिर मैंने कहा था जो मल्टीप्लीकेशन आए उसका फैक्टर कर लेना। फैक्टर कुछ इस तरह से करना कि प्लस करने से 27 हो जाए। अब मैं ज़्यादा फैक्टर नहीं लिखूंगा, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि 26 में अगर आप 26 × 1 करते हो, है ना, तो भी आपका 26 ही आएगा, और 26 + 1 करते हो तो आपका 27 आएगा। मीन्स यही फैक्टर आपका काम का है और इसी को आप अप्लाई कर दीजिए। देखो फिर यहाँ पर आप अप्लाई करोगे 2y², x में इक्वेशन नहीं है y में है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 26 + 1 y
प्लस 13 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लीकेशन अंदर कर दिया है और कुछ नहीं। फिर आप कॉमन लेने वाला प्रोसेस करते थे, 2 कॉमन है, y कॉमन है, यहाँ से 2 गया, y गया तो एक y बच गया। यहाँ पर 2 कॉमन चला जाएगा तो 13 बचेगा और y तो वैसे भी चला ही गया है। फिर उसके बाद में यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, y प्लस 13 हो गया इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर उसके बाद में देखोगे ये और ये ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब इक्वेशन सही चल रही है। y प्लस 13 2y प्लस 1 एक ब्रैकेट में लिख लो इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद आप ये कहोगे कि सर इफ जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं, इफ y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 सो y इज इक्वल टू माइनस 13 एंड अगेन if 2y is plus 1 is equal to 0 so 2y is equal to minus 1 and y is equal to minus 1 upon 2। क्लियर फ्रेंड्स, इतनी बात आपको यहां तक समझ में आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना था। तो ये कुछ तरीके थे, कुछ तरीके क्या, एक ही तरीका मैंने बताया है फैक्टराइजेशन मेथड अभी तक, और उसी को आपको अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन हमें बताना है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर मुझे जो है हार्ड जो नज़र आ रहा है, फोर्थ को छोड़ दो, फोर्थ के बाद में हम चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ मुझे अच्छा लग रहा है, मैं उसी को आपको बताऊंगा, तो जरा उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके तब तक आप सोचो कि क्या करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ओके, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमें क्या बोला गया है, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये बात आपको बता दी गई है ना। फिर उसके बाद जा रहा है यहाँ पर, मुझे ये बताओ आपको काम क्या करना है। आपको काम ये करना होता है कि आपको a से c को मल्टीप्लाई करना है ना। बहुत से बच्चे इस बात से ही डर गए होंगे कि सर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है डिवाइड में, इस बार c वाली वैल्यू थोड़ी सी अजीब सी नजर आने लगी है। तो कुछ मत करो, सिर्फ एक चीज याद रखो कि आप या तो इसका एलसीएम ले लो सबके साथ में, 2 को फिर 0 में भेज देना, है ना, या तो ये कर लो, या तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ डिवाइड में 2 है ना, जैसे ही आप मल्टीप्लाई 2 करोगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या है, इजीली बन जाएगा। और अगर इतना भी नहीं करना चाहते हो, ज्यादा ही स्मार्ट हो आप, तो आप क्या कर सकते हो, फिर यहां पर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ओके, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो मैं देखो आपको बता देता हूं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1, मतलब मल्टीप्लीकेशन से 1 आया, और 1 का ऐसा फैक्टर करो कि ऐड करने से 2 आ जाए। तो आप कहोगे सर 1 × 1 होता है 1, तो और 1 + 1 होता है 2, यही आपका फैक्टर बन गया। आपको यही अप्लाई करवा देना है। प्लस करने से 2 आ गया कि नहीं आ गया, तो आ गया। मल्टीप्लाई करने से 1 आया कि नहीं आ गया, बात खत्म हो गई, है ना। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते थे, बट मैं आपको मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला बताऊंगा कि आप मल्टीप्लाई करके कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो उसके साथ चलो, अगर आप अपने रास्ते जाना चाहते हो तो जा सकते हो, वरना मेरा रास्ता क्या है मैं वो बताता हूं। मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन। तो आप जैसे ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 = 4x स्क्वायर, 2 × 2 = 4x, ओके। फिर 2 को यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 और इज इक्वल टू में 0, क्योंकि 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आना है, ओके। अब 4 का मल्टीप्लाई 1 से कर लो तो 4 × 1 होता है 4, और इसका ऐसा फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने से 4 आना चाहिए और ऐड करने से भी 4 आना चाहिए, ओके। तो देखो यहां पर मल्टीप्लाई करने से 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद ये बताओ क्या इसको ऐड करने से 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मीन्स 2 और 2 का ऐसा फैक्टर बनेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो मैंने यहाँ पर सेटिस्फैक्शन वाली काम कर दिए, -2 + 2 यहाँ अप्लाई कर दिया, +1 = 0। सो आप कहोगे
सर 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, माइनस माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये माइनस भी तो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, है ना? तो मल्टीप्लाई जब हो रहा है तो माइनस आना ही चाहिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद में ये हो गया प्लस इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर कॉमन, तो कॉमन ले लो, 2 कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ बच गया 2 और x भी तो बचेगा, फिर यहाँ पे 2x को है तो 1 बच गया, यहाँ पर -1 कॉमन ले लोगे, 2x - 1 बच जाएगा इज इक्वल टू में 0। 2x - 1 2x - 1 आपको एक ब्रैकेट में लिख लेना है और फिर से 2x - 1 एक ब्रैकेट में लिख लेना है इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब चाहे तो आप इसका मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर लगा सकते हो, या तो फिर आप आगे की कहानी कर सकते हो, इफ जीरो प्रोडक्ट रूल वाली कहानी, तो 2x इज इक्वल टू 1 हो गया और x इज इक्वल टू 1/2 हो गया। यही चीज़ आप जब दूसरे वाले ब्रैकेट में लगाओगे तो भी यही आंसर आएगा, मतलब x की जो 2 वैल्यू आ रही हैं वो 1/2 एंड 1/2 आ रहा है। खत्म स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन करने का कुछ मेरा इस हिसाब से तरीका था जो मैंने आपको सिखाया, बाकी मेथड भी मैंने आपको बता दिए थे कि आप क्या अप्लाई कर सकते हो वो चीज़ें। ठीक है, चलो अब आगे चलेंगे हम लोग ज़रा। तो यहाँ तक हम लोग लेकर आ चुके हैं, अब इसके आगे देखते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, आगे की क्वेश्चन में भी बेटा कुछ इजी चीज़ ही दी हुई है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो उसको मैं समझाऊंगा और करना आपको है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तब तक क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो वो अपनी बुक में और बता सकते हो कि क्या क्या आपको मिला हुआ है। देखो इन्होंने ये कह दिया है 6x - 2/6। ओके, एक मिनट देना मुझे, मेरी बुक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही। हाँ, 6x - 2x इज इक्वल टू 1 है ना, हाँ इक्वल टू 1। तो मैंने यहाँ लिख दिया 6x - 2/x इज इक्वल टू 1। ओके, तो यही आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर सॉल्यूशन करेंगे, ये सिक्स्थ पार्ट है आपका फर्स्ट का। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे? अब यहाँ पर आप क्या करो, सीधा सीधा एलसीएम ले डालो और कोई झंझट मत सीखो। ठीक है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर 1 कर लो, x को इससे मल्टीप्लाई करोगे x आ जाएगा, यहाँ पर कर दोगे 6x स्क्वायर माइनस 2 ओके इज इक्वल टू 1। ये डिवाइड में इधर ले आओ तो x 6x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू में x को इधर लाओगे तो आप देखते हो ना कि x वाले कंपोनेंट बीच में रखा रहता है, तो इसे हम लोग बीच में रखेंगे। तो ये देखो ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c वाली वैल्यू बन गई है, मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब बस सॉल्व करने की बारी बची है। तो चलो देखते हैं सॉल्व कैसे करना है इस इक्वेशन को। तो 2 को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ में, 2 × 6 हो गया कितना 12। फिर 12 का फैक्टर करो माइनस करने से, इस बार माइनस करने से 1 आना चाहिए क्योंकि x के साथ जो b लिखा हुआ है वो 1 है। तो क्या आप मुझे ये नहीं बता सकते 4 × 3 12 होता है और 4 - 3 जो होता है 1 होता है? क्या हम लोग ये कहानी नहीं कह सकते थे? कह सकते थे ना। तो फिर यहाँ पर वही बात आ जाएगी कि 4 - 3x - 2 इज इक्वल टू में 0। इसके आगे की कहानी आपको सॉल्व कर लेनी है। जितने स्टूडेंट सॉल्व कर पाओ मुझे बताना कि हाँ सर आपने सॉल्व कर लिया है, और अगर नहीं कर पाते हो तो भी मुझे बताना कि सर सॉल्व नहीं हुआ है, फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके फ्रेंड्स, चलो अब आते हैं हम लोग जरा अपने आगे की कहानी पर। आगे हम लोगों को और क्या क्या सीखना है जरा वो देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्या है कि एक एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए दी हुई है। तो मैं आपको एक्टिविटी के बुक के ही अकॉर्डिंग बताऊंगा कि बुक में कहाँ कहाँ बॉक्स दिए हुए हैं और कैसे कैसे आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी चाहिए। देखो, तो जो कुछ बुक में दिया हुआ है मैं सेम टू सेम वैसे ही बताता चलूँगा। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा, ज़रा उस चीज़ों पर ध्यान देना। फिर इन्होंने अब ऐसे कुछ कह दिया है कि √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। स्टूडेंट्स, अगर ये सिंपल आपको इक्वेशन दिया होता तो मैं आपको सिखा देता कि हाँ ऐसे सिंपल करना है, लेकिन ये भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, बट आपको इसमें कुछ एक्टिविटी दी जाएंगी वो आपको फिल कर देनी होंगी। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या लिख दिया है, एक इक्वेशन लिख दी। इक्वेशन के बाद में इन्होंने डायरेक्ट जो है एक स्टेप चिपका दिया। वो डायरेक्ट स्टेप तो मैं आपको नहीं बता सकता, इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। जरा ये समझो, यहाँ पर
यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि a को c से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 को जब 5√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 और √2 कितना होता है 2 होता है। तो 5 तो रखा रह गया, इसका मल्टीप्लाई आ गया 2, मतलब आ गया 10। ओके, अब 10 का फैक्टर ऐसा करो कि ऐड करने से 7 आ जाए। तो देखो 5 × 2 10 होता है और 5 + 2 जो होता है वो 7 होता है, मतलब यही फैक्टर आप चिपका दो वहां पर। ठीक है, तो देखो √2x² + 5 + 2x + 5√2 is equal to 0. So √2x² + 5x + 2x + 5√2 is equal to में 0। फिर आप मुझे ये बताओ कि आपको ये बुक वाली कुछ स्टेप नजर नहीं आ गई? मुझे तो नजर आ गई। ये जो पहला स्टेप आपका दिया हुआ है बुक में, ये वही दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बोल दिया गया है, ये ब्रैकेट बना दिया गया है, बताओ इसमें क्या फिल होगा। तो मैंने भी आपको बना दिया, ब्रैकेट बॉक्सेस बना दिया, अब आप बता देना क्या फिल होगा ना। फिर उसके बाद में मैं आपको और याद दिलाऊं तो आप इसमें अब क्या काम कर सकते हो, कॉमन लेने का काम कर सकते हो। कॉमन कैसे लिया जाएगा, चलो उसको देख लेते हैं। कॉमन ऐसे लिया जाएगा कि √2, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो आप x कॉमन ले लो, यहाँ बच गया √2x प्लस यहाँ से x कॉमन हुआ तो 5 बच गया। ओके डियर, फिर यहाँ पर जरा आप देखोगे तो 5 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, x यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, तो 2 यहाँ पर है, √2 यहाँ पर है। क्या आपको पता है √2 कॉमन लिया जा सकता है? क्यों लिया जा सकता है? क्योंकि ये जो 2 है ना, इसमें 2 रूट छुपे हैं। कैसे, मैंने अभी बताया था ना, अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आंसर आता है। यही वाला तो आपको बताया था अभी यहाँ मल्टीप्लाई करके। तो आप देखो √2 के अंदर कितने 2 के अंदर कितने रूट हैं, 2 रूट हैं। तो आप क्या करो, 1 रूट यहाँ से और 1 रूट यहाँ से कॉमन ले लो। तो आपने एक रूट कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया एक रूट और एक x, यहाँ से 2√2 गया तो 5 बच गया, इज इक्वल टू में 0। देखो क्या दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन सही चल रहा है और ये आपकी हो गई पूरी कहानी खत्म। बुक में इतना ही सॉल्व करने को बताया गया है, तो हमने बुक में दिया हुआ पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। यहाँ तक आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। अच्छा नहीं, अभी तो और भी है, एक मिनट, अभी और भी है स्टूडेंट्स। इसके आगे इन्होंने ये कहा, एक ब्रैकेट में इन्होंने क्या कर दिया, x + √2 वाला अलग है, इस वाले ब्रैकेट में इन्होंने कह दिया कि क्या आएगा वो बताओ। तो रेड वाले ब्रैकेट में हमने फिल कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा इफ़, जीरो प्रोडक्ट रूल लगा दिया है। और जीरो प्रोडक्ट रूल कैसे लगाया है जरा वो भी बता देते हैं। जिस ब्रैकेट पे रेड कलर लगा है ना, उसी पर आपको जीरो प्रोडक्ट रूल लगा के दिया गया। इफ दिस √2x + 5 इज इक्वल टू 0, और इसी की जगह पे यहां पर आपका ब्रैकेट दिया है बेटा, यही आपको फिल करना है, जरा ध्यान देना। अगर ये 0 के इक्वल में है तो ये बताओ क्या √2x इज इक्वल टू -5 नहीं आएगा, और x इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाय √2 नहीं आ सकता क्या? हाँ आ सकता है ना। फिर ये बताओ, अगर हमारे पास लिखा हुआ है इफ x + √2 इज इक्वल टू 0, सो क्या x की वैल्यू -√2 नहीं आ सकती? बोलो यस सर, आ सकती है ना। तो चलो हो गया, यहाँ तक काम खत्म। 7th क्वेश्चन हमारा हो चुका है, पूरे का पूरा हमारा आंसर आ गया है। ये दोनों हमारे रूट हैं, ये हमारी जो आगे की लाइन लिखी हुई है उसमें आपको बता दिया गया है कि x इज इक्वल टू -5/√2 एंड x इज इक्वल टू -√2 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके ठीक है डियर, अब चलेंगे हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वहां पर हमें क्या क्या सीखना है जरा उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या चीजें दी हुई हैं जरा वो देखो आकर। फिर से एक रूट वाला क्वेश्चन आ गया। आपको रूट से घबराना नहीं है, रूट में क्या क्या चीजें दी हुई हैं उसको समझ के चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं आपको आगे क्या क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि 3x² - 2√6x + 2, 3x² - 2√6x + 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार मार्क दिया है, मतलब इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, है ना। चलो देखते हैं आगे क्या क्या आपको इसमें बताते हैं। कि सबसे पहले आपको मैं यहां पर ये बता दूं कि 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, यही तो स्टेप होता था। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो सॉरी 6 आता है, √6 नहीं आता है ना, 6 आएगा। और अब जरा यहां पर ध्यान से देखो,
रूट 6 को 2 टाइम ऐड करना है। जब रूट 6 को 2 टाइम ऐड करोगे तभी तो 2 रूट 6 बनता है, तभी तो ये बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर तो यही रहने वाला है ना। या और मैं आपको इनडायरेक्टली समझा दूं तो आप जरा ये समझो कि रूट 6 का ऐसा कौन सा मल्टीप्लीकेशन है कि मल्टीपल करने से 6 ही आ जाए। तो आप कहोगे सर 6 × 1 6 होता है, 3 × 2 6 होता है ना। बट जब आप इनको ऐड करोगे तो 2 रूट 6 नहीं आएगा। लेकिन एक और चीज है जो कि रूट में होती है, अगर आप रूट 6 को रूट 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 6 आता है, और जब आप इनको ऐड भी करते हो तो रूट 6 को जब रूट 6 से ऐड करोगे तो आंसर आता है 2 रूट 6। ये आपको याद रहना चाहिए बेटा, ये रूट को सॉल्व करने का तरीका है। मैं आपको बताऊं, ये जो रूट वाला फंक्शन होता है ना, इसको आप x की तरह ले लिया करो, बिल्कुल इजी हो जाता है सॉल्व करना। x प्लस एक्स कितना होता है, 2x ही तो होता है, तो उसी तरह से 2 रूट 6 आ जाता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि 3x² और यहाँ पे जो वैल्यू हमको रखनी चाहिए थी वो है रूट 6 प्लस रूट 6 और प्लस 2 इज इक्वल टू में 0, यहाँ पर आएगा x। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात यहाँ तक। अब आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना होगा, चलो मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेने का तरीका जरा देखना मेरा, है ना। रूट 6 के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है जरा वो समझो। अगर मैं ऐसे लिखूं रूट 6 को, जरा समझो, रूट 6 को अगर मैं ऐसे लिखूं 3 × 2, रूट के अंदर 3 × 2 लिख दिया, 6 को आप लिख सकते हो ना 3 × 2, तो क्या ये गलत लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है। फिर आप इसको और ऐसे लिख सकते हो रूट 3 × रूट 2, अलग अलग तोड़ दिया और ज्यादा। तो यहाँ पे देखोगे जो रूट 6 है उसको आप रूट 3 और रूट 2 तो लिख सकते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक रूट 3 और एक रूट 2 शामिल है। तो मैं जरा इस इक्वेशन को और मॉडिफाई करूंगा और आपको समझाऊंगा कि ये रूट, इस 3 में आपके 2 रूट छुपे हुए हैं। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, रूट 3 × रूट 3 और x², क्योंकि एक रूट में, एक 3 में 2 रूट होते हैं। अच्छा, इसको लिखने के लिए मैंने यहाँ हेल्प ली रूट 3 × रूट 2 की, क्योंकि अभी अभी मैंने समझाया आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है x। फिर यहाँ मैंने समझाया, इसको उसी तरह से आप कर लो, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 2 को भी आप और ब्रेक कर लो, 2 को आप लिख सकते हो √2 × √2 इज इक्वल टू 0, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको मैंने ऐसा इसलिए करवा दिया स्टूडेंट्स ताकि आपको कॉमन लेने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, जरा बताओ मुझे कॉमन कैसे लिया जाएगा। यहाँ पे देखो रूट 3 है, यहाँ पर भी रूट 3 है, ये दोनों ही रूट 3 को कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, साथ ही साथ x भी कॉमन है, तो ये x कॉमन गया, तो ये रूट 3 तो गया काम से, यहाँ बच गया रूट 3 और एक x गया काम से, तो आपका सिर्फ रूट 3x बचेगा। माइनस के साथ में रूट 2 बचेगा, और x तो कॉमन ले लिया था ना, तो वो हो गई कहानी खत्म। फिर आप देखोगे माइनस के साथ कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें माइनस बनाना है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ माइनस बनेगा। फिर आप देखोगे रूट 3 यहाँ भी है बट यहाँ नहीं है, रूट 2 यहाँ पर है और रूट 2 यहाँ पर है, तो आप रूट 2 कॉमन ले सकते हो। यहाँ बचेगा रूट 3x और यहाँ बच जाएगा रूट 2 इज इक्वल टू में 0। फिर ये देखो क्या दोनों ब्रैकेट सेम बन रहे हैं, बिल्कुल सेम बन रहे हैं, इसका मतलब हमारा कॉमन सही जाएगा, और रूट 3 × ये आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो इसका स्क्वायर लगा सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो मत लगाइए, और अब आपको 0 प्रोडक्ट रूल लगा देना होगा और वहां से आपकी कहानी हो जाएगी खत्म। तो बताओ मुझे कि रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0 अगर मैंने लिख दिया तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ रूट 3 इज इक्वल टू रूट 2 और x की वैल्यू को रूट 2 अपॉन रूट 3, और इसको और अभी लिख सकते हो 2/3। हो गया बेटा, इफ करके आंसर हमारा आ गया कि 0 प्रोडक्ट रूल में x की वैल्यू इतनी आएगी। आप कहोगे सर दूसरा वाला ब्रैकेट, तो दूसरा वाला ब्रैकेट सेम है, इसी तरह सॉल्व कर देना, आपकी वैल्यू भी वही सेम वैल्यू आ जाएगी और कुछ भी आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक की कहानी पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। सेशन अगर अच्छा लग रहा है आपको, मेरे साथ पढ़ने में मजा आ रही है, तो आप सेशन को एक बार जरूर शेयर करना और सेशन को लाइक करना। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या क्या सीखना है जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं। ओके,
आ जाओ स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है जरा उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये बोला गया है कि 2m m-24 एंड 50। ओके, तो ये आपका कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ इक्वेशन कैसे बनानी है। इक्वेशन बना के देता हूँ, आप जरा ध्यान से देखना। अगर आप 2m को m से मल्टीप्लाई करोगे तो 2m स्क्वायर आएगा, सॉरी 2m स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि m का m से मल्टीप्लाई होगा, 2 के लिए कोई भी मल्टीप्लीकेशन नहीं है। फिर 2 को 24 से करोगे तो आएगा 48m और इज इक्वल टू में 50। ओके डियर, फिर उसके बाद में देखो 50 को इधर लेकर आओगे, या फिर मैं ऐसे समझाऊं अगर कि 2 कॉमन ले लो, या फिर एक और मेरे दिमाग में चीज आ गई बेटा, आप ना इसको इक्वेशन को ऐसे मल्टीपल मत करो, छोटा कर लेते हैं थोड़ा। 2 को ना डिवाइड में ले चलो, m-24 इज इक्वल टू 50 अपॉन में 2 आ गया, ऐसे हम लोग कर लें। फिर उसके बाद में m मल्टीप्लाई करोगे, m स्क्वायर माइनस 24 m इज इक्वल टू 25 को इधर लाओगे, m स्क्वायर माइनस 24 m माइनस 25 इज इक्वल टू में 0। ओके, ये इक्वेशन बनकर तैयार हो गई, जहां आपको दिख रहा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। 25 का फैक्टर ऐसा करो, या पहले मैं बता दूं कि a को c से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 25 ही आएगा, और 25 का ऐसा फैक्टर करो कि ऐसे फैक्टर मिलने चाहिए माइनस करने से 24 आ जाए। तो 25 इंटू 1 होता है 25, और 25 माइनस 1 होता है 24। यहां तक मैंने आपको ला के छोड़ दिया है। अब इसके आगे की नैया और खेवैया जो भी है आप लोगों को आगे पार लगानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है इतनी बात। तो चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमसे क्या बोला गया है, हाँ ये बोलते हैं 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको थोड़ा इजी वे में ही समझा देता हूं, है ना। तो ये जो चीज है ना, चलो जरूरत पड़ेगी तो मिटाएंगे। यहां देखो 25m स्क्वायर इज इक्वल टू में 9 ऐसे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये समझो कि 25m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर ये भी समझ लो कि मैं इसको 5m का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। समझ लो इस बात को कि ये कैसे लिखा गया है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, m का स्क्वायर आप खोलोगे m स्क्वायर मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये आपको सोच के चलना है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकती हैं और ऐसे क्वेश्चंस का हम लोगों को सॉल्यूशन ऐसे करना है। अच्छा, एक और फॉर्मूला अब यहाँ पे बता देते हैं। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है आपको, जैसे यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आप एक बार a प्लस बी लगाते हो फॉर्मूला, और एक बार में a माइनस बी, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर प्लस कर देना, एक ब्रैकेट के अंदर माइनस कर देना, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो, इज इक्वल टू में 0 लगा लो। क्या आपको ये दिख नहीं रहा, जीरो प्रोडक्ट वाली लास्ट स्टेप आ गई, देख रहे हो। बट ये इसी में लगेगा और किसी में आप लगा नहीं पाओगे, क्योंकि यहां पर 5m या फिर जो m वाला कंपोनेंट है वो नहीं है। और ये कुछ इस तरह से डेकोरेट किया गया है कि यहां पर स्क्वायर्स बन रहे थे। ओके, जरूरी नहीं सब में स्क्वायर ही बनेगा और आप सब में लगा के डायरेक्ट लास्ट स्टेप पे आ जाओगे, ऐसा नहीं होता ना। तो चलो अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे समझो, इफ 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो आप कह सकते हो 5m इज इक्वल टू माइनस 3, सो m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5। ओके डियर, फिर आप कह सकते हो इफ 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो 5m इज इक्वल टू 3, तो m इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। चलो खत्म हो गया क्वेश्चन, मजा आई यहां तक, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, बोलते हैं 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m। ओके, कैसे करना है जरा ये समझो। एक चीज मैं आपको यहाँ सिखाना चाहूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छा क्वेश्चन इन्होंने दिया है। बहुत से स्टूडेंट गलतियां कर बैठते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जरा वो समझो। लिखा है 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि m को डिवाइड में ले आए, m स्क्वायर डिवाइड बाय m 21 अपॉन 7। जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो ऐसा ही करते हैं लगभग, ठीक है। क्या करते हैं, m को एक m काट दिया, 7 3 21, यहां बच गया m और यहां बच गया 3। लो सर जी, सॉल्व हो गया m की वैल्यू, है ना। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपने एक ही वैल्यू निकाल के दिखाई है m की, दूसरी कहां है।
आप कहोगे सर दूसरी आना कंपलसरी है क्या? बिल्कुल कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 होती है, इसका मतलब रूट भी 2 ही आने चाहिए। 2 से ना एक ज्यादा आना चाहिए और ना एक कम आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला मेथड गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें आप सिर्फ एक रूट निकाल पाओगे, दूसरा रूट अगर कोई पूछेगा तो आप बता ही नहीं पाओगे कहां पर है ना। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 को क्या करना है, इसको उठा के इधर ले आओ। 7m² - 21m = 0। तो प्लस में था तो इधर आ गया माइनस में, ये भी तो तरीका हुआ। फिर आप 7 और m कॉमन ले लो, 7m कॉमन जाएगा तो m - 3 बचेगा = 0। अब आपको दिख रहा होगा कि ये m का एक अलग फैक्टर है और ये m का एक अलग फैक्टर है। अब आप जीरो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। इफ 7m = 0 सो m = 0/7 मीन्स m की वैल्यू 0। फिर आप कहोगे इफ m - 3 = 0 सो m की वैल्यू 3। और यही वाला आपने निकाल के दिखाया था, जीरो वाला नहीं निकाल के दिखाया था। तो यहाँ पे देखो हमने दो वैल्यू निकाल के दिखा दी और यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक की कहानी पूरी समझ में आ गई होगी, आई होप आपको। अब बात करेंगे m² - 11 की क्या वैल्यू आएंगी, जरा उसकी बात समझ लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। m² - 11 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे कुछ आप बना सकते हो ना कुछ भी, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो जो इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ इतना किया जा सकता है, m² - 11 दिया हुआ है ना, हाँ, तो आप जरा ये समझो कि -11 को जब आप उधर ले चलोगे तो ये बन जाएगा +11, है ना। प्लस बनेगा तो इस प्लस से तो हमें कोई मतलब है नहीं, वो ऑलरेडी प्लस दिख ही रहा है। अब यहाँ पर एक चीज सिखाते हैं। स्क्वायर में मैंने अभी अभी बताया कि आपको 2 रूट मिलने चाहिए। यहां से 2 रूट कैसे बनाओगे, तो नहीं बनेगा। आप ये याद रखो, जब भी स्क्वायर की वैल्यू को अदर साइड भेजा जाता है, RHS में भेजा जाता है, तो वो बनता है स्क्वायर रूट। और इस कंडीशन पर यहां पर एक प्लस और एक माइनस साइन ऑटोमेटिकली आप लगाओगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो m की वैल्यू आई है वो एक +11 और एक -11 आई है, मीन्स 2 वैल्यूज आई हैं। दैट इज रूल। ओके, रूल है, आप इसको तोड़ नहीं सकते, करना यही पड़ेगा, तभी आपको 2 वैल्यू मिलेंगी, 2 रूट मिलेंगे आपको इक्वेशन के। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको मजा आई होगी मेरे साथ सेशन को कवर करने में। आज के सेशन में जितना भी कुछ सीखा है उसको रिवाइज जरूर करिएगा। अगर सेशन में आपको मजा आई हो, मेरे साथ पढ़ने में अच्छा लगा हो, तो सेशन को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जितने भी लोग यहाँ पे नए आए हैं, प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले जो आगे का सिलेबस है वो आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, बाकी जितने लोग और ज़्यादा कांटेक्ट बनाना चाहते हो हमारे साथ, टेलीग्राम पे आप हमारे साथ बना सकते हो। टेलीग्राम पे मेरा चैनल मिलेगा, वहाँ पर आपको A Square Academy के नाम से चैनल मिलेगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर शॉर्ट वे में जाना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।